सत्ता जेण वयण जे करन्ति भावेण अमला असंकलिठा ते हुन्ति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंधु मन वच काय भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो। श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत जुग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मणि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, 9 तत्वों में आश्रव जीवन ज़्यादा करके दुनिया के लोगों का कैसा है? आश्रव प्रधान। आश्रव तो हर समय चल ही रहा। कई बार अज्ञानता के कारण जानकारी और कई बार मजबूरी के कारण। कितने लोग हैं, विवेक तो बहुत है लेकिन मजबूरियां उसको मजबूर कर देती है। तो बिना मन के करता है। तो इसका परिणाम क्या है? एक मन से आश्रव का सेवन कर रहा है और एक बिना मन के। जो मन से कर रहा है उसका कर्मों का बंध ज़्यादा होता है और जो बिना मन से करता है उसका आश्रव कम होता है। तो कहा जाता है आखिर छोड़ना तो सारा ही है लेकिन कदम कदम आगे बढ़ता जाएगा, कभी सफलता जरूर मिलेगी। लेकिन जो अशुभ आश्रव है उसका परिणाम लगभग अशुभ ही होता है। कहेंगे लगभग क्यों कहा? सारा ही कहो। वो इसलिए मजबूरी से किया और बाद में आलोचना प्रायश्चित कर लिया, वो क्या हो गया? लेकिन ऐसा तो कम ही होता है ना। ये तो वही करते हैं जो जागरूक है। जो जागरूक नहीं है कहते क्या है, घर गृहस्थी में इतना तो चलता ही है, इतना तो आटे में नमक, उसके बिना स्वाद भी तो नहीं ना आता। इतना तो चलता ही घर गृहस्थी में, जे ना चले तो फकीर नहीं बन गए हम। फिर उनमें और हमारे में अंतर क्या है? लेकिन बाद में जब ख्याल आता है फिर आता है ऐसा क्यों हुआ, फिर पश्चाताप, फिर वो तपस्या। मेरे पाप कर्म इस जन्म के क्या हो जाए,
कट जाए। तो कल 17 प्रकार के असंयम का वर्णन आया। कितने कह देते हैं महाराज जी जो हमारे से होगा तो नहीं, फिर आप सुनाते क्यों हो? चलो तुम्हें ना लाभ होगा, हमारे को तो होगा। क्या हमारी परिवर्तना हो जाएगी? और तुम्हारे दिमाग के अंदर कभी भरा है तो कभी ना कभी ख्याल तो आ ही जाएगा। जिनके बच्चे धर्म ध्यान नहीं करते, माँ बाप करते हैं, माँ बाप चले जाते हैं, जब उनको फुर्सत मिलती है ना 50-60 क्रॉस कर जाते हैं, फिर सोचते हैं हमारे माँ बाप भी करते थे, दादा दादी भी करते थे, हमें भी करना चाहिए। बथेरा कुछ देख लिया दुनिया के अंदर, खा लिया, पी लिया, सैर सपाटे सारे कर लिए, अब अगले लोग की भी कुछ चिंता करे। तो देखा था तो आज ख्याल हो गया, यदि ना देखा होता तो ये ख्याल नहीं आने थे। कहते कोई मानता है मानने, नहीं मानता है उसकी इच्छा, लेकिन हमें अपने सन्मार्ग पर आगे से आगे बढ़ते रहना। 25 क्रियाएं जो कर्म बंध का कारण है, इनके बिना संसार में आप रह नहीं सकते। लेकिन अभ्यास कर सकते। यदि हमें बोध है चलो और नहीं, कम से कम समय के समय तो बच सकते हैं ना। इसके अलावा भी खाली बैठे हैं तो प्रसंग आता है तो अपने आप को रोक सकते हैं। लेकिन जब पानी सिर से ऊपर निकल जाए तो फिर जमीन से तो ऊपर उठना ही पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, नाक के द्वारा पानी अंदर चला जाएगा, फिर जीवन भी खत्म। तो पहली 5 क्रियाएं हैं काया, अहिगरणिया, पाओसिया, परितावनिया, प्राणायाम क्रिया। काया, काय की, काय कहते हैं शरीर, शरीर के माध्यम से होने वाली, शरीर के माध्यम से होने वाली क्रिया। क्रिया कर्मबंध का कारण है। कहते हैं एक क्रिया वह है जहां कषाय नहीं है, और एक क्रिया ऐसी है जहां पर कषाय है। क्रोध, मान, माया, लोभ। कहते कषायों का ही नाम क्यों लिया जाता है, बाकी का क्यों नहीं लिया जाता है? कहते जहां कषाय होते हैं बाकी सारा उनका कुंडबा साथ ही होता है। जहां कषाय है वहां सारा परिवार होगा। जे कषाय नहीं है तो इसका मतलब कषायों के मिटने से पहले उनका क्या होगा, उनका विनाश हो चुका होगा। क्योंकि सबसे अंत में कौन शांत होता है जब खत्म होता है? वो लोभ, उससे पहले माया, उससे पहले मान, उससे पहले क्रोध, उससे पहले वेद 3, पुरुष वेद, स्त्री वेद, नपुंसक वेद, फिर उससे पहले हास्य आदि षटक, हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, जे खत्म होते हैं। और उससे आगे चले जाए फिर संज्वलन के छोड़ करके जो अप्रत्याख्यानी के कषाय हैं, प्रत्याख्यानावरण के, फिर पहले प्रत्याख्यानावरण, फिर अप्रत्याख्यानी, फिर अनंतानुबंधी, फिर मिथ्यात्व आदि, जो क्या होते हैं, जैसे जैसे खत्म होते हैं तो अगली से आगे सीढ़ियां चढ़ते। तो बताया है एक क्रिया वह है जहां कषाय है, और एक क्रिया वह है जहां कषाय नहीं है। जहां कषाय नहीं है वो तो 25वीं क्रिया है इरियापथि की, वो तो 11वें, 12वें, 13वें गुणस्थान में लगती है। हम तो इसका सपना भी नहीं ले सकते इस जन्म में।
जे क्रिया कषाय खत्म हो जाए, शांत हो जाए, जे संभव नहीं है। हाँ, कम किया जा सकता। तो जो पहली 24 क्रियाएं हैं उनको सांप्रायिक कहा जाता है। संप्राय का मतलब संसार, जो आत्मा को संसार से जोड़ती है। तो उनमें पहली आई काय की। आप देखो, जितने भी दुनिया के अंदर काम करते हैं किसके वास्ते करते हैं? पहले तो कह देते हैं परिवार के लिए। मानो परिवार ना हो तो क्या फिर क्रिया नहीं करेंगे? कहते होंगी तो सही, उस समय केवल अपना देह होगा। देह को चलाने के लिए उसको चलना भी होगा, उठना भी होगा, बैठना भी होगा, खाना भी होगा, पीना भी होगा, सोना भी होगा, बोलना भी होगा, सोचना भी होगा, सारे काम होंगे। अब उसके बाद जितना आगे परिवार बढ़ता जाएगा, इन क्रियाओं की उतनी बहुतायत होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। लेकिन कहा जाता है इन क्रियाओं को करते समय यदि हम धाय माता का रूप बन जाते हैं फिर तो बंद थोड़ा होता है। और यदि हम पेड़ का रूप बन जाते हैं, जानते हैं पेड़, कहते पेड़ को, पशुओं में बच्चों से प्यार किसको ज्यादा है? तो प्रैक्टिकल करते हैं ना। एक ने क्या किया, अनेक जातियों के पशु लिए, उनके बच्चों को ना कुएं में उतार दिया और वो चिल्लाने लगे। करते करते और जानवर तो किनारे खड़ के चिल्ला रहे हैं, लेकिन पेड़ ने छलांग लगा दी। बच्चे के लिए पेड़ ने छलांग लगा दी। तो क्या निर्णय किया? इसको सबसे ज्यादा प्यार है। तो कहा ऐसे जब हमारी आसक्ति जितनी ज्यादा होगी उतना हमारा कर्म का बंध ज्यादा होगा। जितनी हमारे अंदर आसक्ति होगी, हमारे अंदर आरत ध्यान और रौद्र ध्यान भी क्या होगा, उसके अनुसार ज्यादा होगा। तो इसलिए कहा जाता है भाई तरना है तो इससे बचने का प्रयास करो। पूर्ण रूप से बच जाएं ऐसा तो संभव नहीं। चलो पहली क्रिया की ओर चले अब। काया, काय शरीर के कारण से होने वाले। अब देखो शरीर के लिए कितना कुछ किया जाता है। जानते हैं जिस समय दुर्भिक्ष पड़ते हैं माँ बाप कितने लाचार हो जाते हैं, बच्चे भी उनकी आंखों से ओझल हो जाते। जहां तक जब अनाज नहीं मिलता तो घास खाने लग जाते हैं। कारण क्या है? आग ऐसी। जब घास नहीं मिलता, अनाज नहीं मिलता तो व्यक्ति को खाने लग जाता। कहा जाए किसके कारण? ये शरीर ही तो है। देखो इन पापों से बचने के लिए कुदरत कितना सहयोगी है। समय पर बरसात, समय पर भोजन, उसके लिए कर्म। यदि जब प्रकृति साथ ना दे तो सारे जीव क्या बन जाए? राक्षस बन जाए। कहा जाए प्रकृति हमारा साथ देती है तो हम भी प्रकृति का साथ देंगे तो दोनों का तालमेल ठीक बैठेगा। प्रकृति तो साथ देती है लेकिन जो इंसान उसका साथ नहीं देते तो प्रकृति भी क्या हो जाती है? रोस्ट हो जाती। कहते हैं जब तुम्हें खाने के लिए भोजन है, पीने के लिए पानी है, तो फिर मांसाहार क्यों? फिर नशीले पदार्थों का सेवन क्यों? जब समय पर आपको खाना मिल जाता है फिर जब मार काट क्यों? जब ऐसे पाप बढ़ते हैं
तो फिर क्या होता है, कहीं बादल फट रहे हैं, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं महामारी आ रही है, और कहीं पर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। किसके कारण से? जो इंसान की प्रकृति बिगड़ गई। गुरुजी महाराज सुनाया करते थे एक बार की बात। राजा बाहर गया था, उसको प्यास लगी, एक बाग के पास से निकला तो एक बच्ची बैठी थी। कहने लगे प्यास लगी है, पानी। कहते पानी तो नहीं है। अंदर गई, फल का रस निकाला और राजा को, जिसको आजकल क्या कहते हैं जूस, वो पिलाया। राजा को बड़ी तृप्ति हुई। राजा सोचने लगा इनकी इतनी इनकम है, टैक्स तो मैं थोड़ा लेता हूं। कहते उसने पानी पिलाया, पानी की जगह उसने जूस पिलाया, तो कहां था इनाम देना था। क्या सोचने लगा, मैं टैक्स थोड़ा लेता हूं, और जाकर के जनता का टैक्स बढ़ा दिया। फिर प्रकृति भी तो शिक्षा देती है। जब व्यक्ति शिक्षा नहीं मानता तो फिर अपना प्रकृति जो है अपना दूसरा रुद्र रूप दिखाती। फिर कभी वो राजा ऐसे प्यासा आया और उसने फिर पानी मांगा। कहते पानी तो नहीं है। अंदर गई, एक फल को निचोड़ा, गिलास नहीं भरा, दूसरा निचोड़ा, कितने फल निचोड़े, फिर उसके बाद गिलास भरा। अब राजा ने वो पिया तो सही। कहने लगे बेटा पहली बार तो तू एकदम भर के ले आई थी, अब की बार? और उसको पता नहीं जो राजा है। कहने लगी हमारे राजा की नीयत बिगड़ गई है। हमारे राजा की नीयत बिगड़ गई है। कहते आपको कैसे पता चला? कहते राजा हमारा सिरमौर होता है ना, जब सिर ठीक है तो हमारा सारा शरीर ठीक होगा, यदि सिर ठीक नहीं है तो फिर क्या होगा? सारा शरीर क्या होगा? कह जिसका दिमाग खराब है तो सारी बॉडी क्या है उसकी, किस काम किया भला? अब कहा पहले अच्छे भले रहते थे। राजा ने क्या सूझा? जनता के टैक्स कैसे बढ़ा दी। अब जब टैक्स है, हमारी इनकम टैक्स में चली जाती है, और जो पौधे हमारे को देते हैं हम उनकी सेवा नहीं कर सकते। जब सेवा नहीं कर सकते तो कहाँ से देंगे? जो गाय को, भैंस को, बकरी को खिलाओगे पिलाओगे तो दूध मिलेगा। यदि खिलाओगे पिलाओगे नहीं तो फिर क्या दूध देगी भला? नहीं। राजा को बड़ा धक्का लगा। कहने लगा मेरे ऐसा सोचने और करने से जनता पर इतना प्रभाव। कहते अभी से माफ। आकर के उसने क्या कर दिया? जो जरूरी है वो रखे, बाकी सब क्या कर दिए? छोड़ दिए। फिर प्रकृति क्या होगी? निहाल होगी। देखो भला आजकल कितने टैक्स है भला, और सुखी कौन है? सरकार सुखी है, जनता सुखी है? कोई भी सुखी नहीं है। पुराने जमाने में आता है कि बिजनेस वाले जो भी इनकम जो है 10% क्या कर देते? राजा को निकाल देते थे। राजा भी सुखी और जनता भी सुखी। और आजकल कितने हमारे से ज्यादा आपको पता है। और उसके बीच में पहले तो कहते थे वकील ही होते थे, अब कौन आगे? सीए भी आगे। सारा किसके वास्ते वाला? अब वो भी तो लेंगे बीच में, और सरकार को कितना पहुंचेगा? तो बात चल रही काया की।
इस शरीर के लिए क्या किया जाता है। एक तो है इस काया से होने वाली क्रिया, एक है इस काया के लिए की जाने वाली क्रिया। और जो काया से होने वाली क्रिया है, एक तो होता उपयोग नहीं होता, अनाभोग दशा, और एक दशा होती है दुष्प्रयुक्त, जिसमें लड़ने वाला हाथ में शस्त्र है, चलाता है, जो आता है मारता जाता है। वो क्या है? और छोटे से लेकर के बड़े रूप तक आखिर आत्मा जब पहले दिमाग के अंदर बात आई, फिर उसका निश्चय किया, फिर उसके लिए योजना बनाई, फिर उस कार्य को करने लग पड़े। तो ये काया से होने वाली क्रिया। अब अहिगरणीय, अधिकरण शरीर शस्त्र को कहते हैं। अधिकरण लड़ाई झगड़े को भी कहते हैं, और जहाँ लड़ाई झगड़ा होता है तो वहाँ शस्त्र भी तो चलते हैं। जरूरी थोड़ी है डंडा चले, जरूरी थोड़ा है लाठी चले, दूसरे शस्त्र चले। सबसे पहला शस्त्र क्या है हमारा? मन। दूसरा शस्त्र कौन सा है? जवान। और तीसरा शस्त्र जो हमारा शरीर, बाकी तो बाद के हैं। पशुओं के पास कोई डंडा होता है, धनुष्यबाण होता है, बंदूक होती है, क्या होता है, लेकिन जब वो लड़ते हैं तो कैसे लड़ते हैं भला? घरों के अंदर, घरों के बाहर कबूतर रहने वाले होते हैं ना, उनकी लड़ाई कैसे होती है? पशुओं की लड़ाई कैसे होती है? कितने जानवर हैं, उनकी अपने रूप की, इंसानों की अपने रूप की है। तो कहा अधिकरण से लगने वाली क्रिया। पहले तो काया से, दूसरा अधिकरण शस्त्र से। अब इसके आगे फिर जैसे समझ।